ये कहानी उस दौर की है जब धरती पर दैवीय शक्तियां, श्राप और वरदान सिर्फ कहानियों की बातें नहीं थीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सच हुआ करती थीं। वो समय सतयुग और त्रेतायुग के बाद का था, जब इंसान और प्रकृति के बीच गहरा रिश्ता था। पेड़ पौधे, नदियां, जंगल सब जैसे मनुष्य की भावनाएं समझते थे। अदृश्य शक्तियों का दखल जीवन में आम बात मानी जाती थी और लोग उसे डर से नहीं बल्कि स्वीकृति से देखते थे। मध्य भारत की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में घने और दुर्गम जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। ये गांव बाहरी दुनिया की नजर से लगभग छुपा हुआ था। वहां पहुंचना आसान नहीं था। किसी भी आने जाने वाले को 2 उफनती नदियां पार करनी पड़ती थीं, जिनमें मगरमच्छ और खतरनाक जलचर रहते थे। इसके बाद 3 ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, जिनकी चोटियां बादलों को छूती थीं। इन सब मुश्किलों के कारण रतनपुर किसी प्राकृतिक किले जैसा लगता था। ये गांव देखने में बेहद सुंदर था। सुबह सूरज की लालिमा पहाड़ों की चोटियों को सोने जैसा चमका देती थी और शाम ढलते ही पूरी घाटी किसी सपने की दुनिया में बदल जाती थी। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे गांव वालों की जिंदगी बेहद कठिन थी। यहाँ की जमीन पथरीली और सूखी थी, जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा थी। खेती करना बहुत मुश्किल था। किसान दिन रात मेहनत करते, पसीना और खून बहाते, फिर भी इतना अनाज नहीं उगता कि साल भर पेट भर सके। मेहनत के बावजूद फसल कम होती और लोग गरीबी, कर्ज और मजबूरी में ही जीवन काटते थे। गांव के एकदम आखिरी सिरे पर, जहां से घना काला वन शुरू होता था और जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, वहां एक पुरानी सी कुटिया थी। उसकी दीवारें समय की मार से टूट चुकी थीं और छत में इतने छेद थे कि रात को तारे साफ दिखाई देते थे। उसी कुटिया में माधव रहता था। माधव कोई साधारण युवक नहीं था। उम्र लगभग 25 साल, शरीर मजबूत, स्वभाव शांत और थोड़ा अंतर्मुखी। उसकी काली काया में एक अलग सा तेज था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरी उदासी के साथ एक अनकही जिज्ञासा भी छुपी रहती थी। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। एक भयानक महामारी ने बचपन में ही उसके माँ बाप को उससे छीन लिया था। गांव में उसका कोई अपना नहीं था, न जमीन, न पक्का काम, न कोई सहारा। अगर उसके पास कोई संपत्ति थी तो बस एक पुरानी घिसी पिटी बांसुरी जो उसके पिता ने मरते समय उसे दी थी, और साथ ही उसकी आवाज और उंगलियों में जैसे खुद मां सरस्वती का वास था। माधव का संगीत अपने आप में अनोखा था। उसने कभी किसी गुरु से सीख नहीं ली। जंगल की हवा, नदियों की कलकल और पक्षियों की चहचहाहट ही उसके शिक्षक थे। जब वो अकेले बैठकर आंखें बंद कर बांसुरी बजाता तो ऐसा लगता मानो समय थम गया हो। हवा रुक जाती, पत्ते हिलना भूल जाते और यहाँ तक कि जंगल के हिंसक जानवर भी उसकी धुन सुनने आ जाते, जैसे पालतू हों। उसका संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि आत्मा का ईश्वर से संवाद था, जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाता था। लेकिन जिंदगी की सच्चाई बहुत कठोर थी। कला पेट नहीं भर सकती। जीने के लिए माधव को दिन भर जंगल में भटककर लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी और गांव के जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह के खेतों में जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। उसकी जिंदगी संगीत और संघर्ष के बीच झूलती रहती थी। ठाकुर वीरेंद्र सिंह बेहद लालची, घमंडी और निर्दयी इंसान था। वो ताकत, पैसा और पुरानी जमींदारी के दम पर पूरे गांव को अपने कब्जे में कर रखा था। वो गरीब किसानों से उनकी फसल का बड़ा हिस्सा लगान के नाम पर ले लेता और जरा सी देर होने पर उन्हें अमानवीय सजाएं देता। उसकी आलिशान हवेली गांव वालों के खून पसीने से बनी थी। अक्सर रात को माधव अपनी टूटी खाट पर लेटकर तारों भरे आसमान को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यूं ही बीत जाएगी? क्या मेरी बांसुरी, जो मुझे प्राणों से प्यारी है, इसी अंधेरी कुटिया में दम तोड़ देगी? ये सवाल उसे हर रात भीतर से मथते रहते थे। फिर एक दिन किस्मत ने और भी क्रूर खेल खेला। गांव पर भयानक अकाल आ गया। बारिश का मौसम बिना एक बूंद पानी बरसाए निकल गया। नदियां सूख गईं, कुएं खाली हो गए और हरे भरे खेत शवशान जैसे लगने लगे। जानवर और पक्षी प्यास से मरने लगे और हवा में मौत की गंध फैल गई।
ऐसे समय में जब राजा और जमींदार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, ठाकुर ने उल्टा किया। उसने बचा खुचा अनाज भी अपने गोदामों में बंद करवा लिया ताकि बाद में महंगे दामों पर बेच सके। पूरे गांव में हाहाकार मच गया, भूख हर घर तक पहुंच गई। माधव की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई। कई कई दिनों तक बिना कुछ खाए रहने से उसका शरीर कमजोर हो गया था, पसलियां साफ दिखने लगी थीं। अब वो भूख को भूलने के लिए दिन रात बस बांसुरी बजाता रहता, जैसे संगीत ही उसका खाना और पानी बन गया हो। अब उसके पास वही एक सहारा था, संगीत। एक शाम जब प्यास से माधव का गला सूख चुका था, जीभ तालू से चिपक रही थी और भूख इतनी बढ़ गई थी कि जान पर बनाई थी, तभी उसके दिमाग में गांव के बुजुर्गों की कही हुई पुरानी बातें बिजली की तरह कौंध गईं। वे बातें थीं काला वन और उसके बीच छुपे रहस्यमय नील सरोवर की। पीढ़ियों से गांव में ये कहानी चलती आ रही थी कि उस खतरनाक जंगल के बीच, जहां इंसान का जाना मना था, एक नीला सरोवर है। कहा जाता था कि उसके किनारे ऐसे दिव्य पेड़ उगते हैं जिनके फल किसी कल्प वृक्ष जैसे हैं। उन फलों को खाने से न सिर्फ तुरंत ताकत लौट आती है, बल्कि लंबे समय तक न भूख लगती है न प्यास। लोग उन्हें अमृत के समान मानते थे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू उतना ही डरावना था। काला वन अभिशप्त माना जाता था, अपवित्र, निषिद्ध और मौत का रास्ता। मान्यता थी कि वहां वन देवता, यक्ष, गंधर्व और भटकती हुई अशांत आत्माएं रहती हैं जिन्हें कोई इंसानी दखल बिल्कुल पसंद नहीं। गांव का जो भी आदमी साहस या मूर्खता दिखाकर उस जंगल में गया, वो कभी लौटकर नहीं आया। उनके बारे में बस डरावनी अटकलें और अधूरी कहानियां ही सुनने को मिलती थीं। माधव ने बहुत देर तक सोचा, फिर मन ही मन बोला, यहां बैठकर धीरे धीरे भूख से मरने से बेहतर है कि एक बार उस वन में जाने की हिम्मत तो की जाए। हो सकता है वहां भी मौत ही मिले, लेकिन कम से कम कोशिश करने का संतोष तो रहेगा। यही सोचकर उसने अपनी बांसुरी कमर में खोस ली, आत्मरक्षा के लिए अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठा ली और अपने कुल देवता को याद करते हुए उस भयानक, अनजान और मौत का नाम माने जाने वाले जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। वन इतना घना था कि चारों तरफ अंधेरा पसरा हुआ था। बड़े बड़े वट और पीपल के पेड़ों ने आसमान तक ढक लिया था, जिससे दिन में भी अमावस्या की रात जैसा एहसास हो रहा था। हवा भारी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी सूखे पत्तों की चरमराहट, कभी किसी अनदेखे जानवर की गुर्राहट, तो कभी हवा में किसी के धीमे फुसफुसाने की आवाज। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां ऐसी लग रही थीं मानो वे कोई जिंदा भूत हों। डर तो लग रहा था, लेकिन माधव रुका नहीं। उसके नंगे पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और दिल तेज तेज धड़क रहा था। फिर भी उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, जिंदा रहने की उम्मीद। काफी देर तक चलते चलते जब उसका शरीर जवाब देने लगा और हिम्मत टूटने के कगार पर पहुंच गई, तभी अचानक उसके कानों में पानी के बहने की बेहद मधुर आवाज पड़ी। वो आवाज किसी स्वर्गीय संगीत जैसी थी। उस एक ध्वनि ने जैसे उसके थके हुए शरीर में फिर से जान डाल दी। नई ताकत के साथ वो उसी दिशा में बढ़ा। कांटों और लताओं के घने जाल को पार करते हुए जो दृश्य उसके सामने आया, वो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अद्भुत था। उसके सामने एक विशाल और बेहद सुंदर सरोवर फैला हुआ था। उसका पानी नीलम की तरह गहरा नीला, बिल्कुल शांत और साफ था। इतना साफ कि तल में पड़े सफेद पत्थर और तैरती रंग बिरंगी मछलियां साफ दिखाई दे रही थीं। सरोवर के चारों ओर ऐसे अनोखे और खुशबूदार फूल खिले थे जो धरती के लगते ही नहीं थे। वे फूल अंधेरे में खुद ब खुद हल्की रोशनी बिखेर रहे थे, जिससे पूरा माहौल किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। हवा में चंदन और पारिजात जैसी महक घुली हुई थी, जो सारी थकान मिटा देती थी। माधव ने किनारे खड़े पेड़ों से कुछ रसीले फल तोड़े, पहले उन्हें ईश्वर को अर्पित किया और फिर खाए। फल का स्वाद अमृत जैसा था, मानो एक बूंद ही काफी हो। उन्हें खाते ही उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा भर गई, ताकत लौट आई, मन शांत हो गया और सारी थकान जैसे गायब हो गई। भूख मिटने के बाद वो सरोवर के किनारे रखे एक बड़े सफेद संगमरमर जैसे पत्थर पर बैठ गया। उस जगह की शांति, एकांत और दिव्यता ने उसके भीतर के कलाकार को जगा दिया। उसने अपनी बांसुरी निकाली और राग मालकौंस छेड़ दिया, एक गहरा, भक्तिपूर्ण और करुण राग।
वीरता और करुणा से भरी उसकी तान पूरे जंगल में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे इस निर्जन वन में खुद प्रकृति उसके साथ गा रही हो। माधव अपने संगीत में इतना डूब चुका था कि उसे न आसपास की दुनिया का होश था, न समय का, न जगह का। वो पूरी तरह समाधि की अवस्था में था। तभी उसके भीतर अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली और अलौकिक उपस्थिति उसके पास आ गई हो। उस एहसास ने उसे चौंका दिया। उसने बांसुरी बजाना रोका और आंखें खोल दी। जो दृश्य उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। सरोवर के बीच पानी में हलचल होने लगी, लहरें उठी, जैसे किसी ने गहराई से पानी को हिला दिया हो। धीरे धीरे उस नीले जल के भीतर से एक दिव्य पुरुष बाहर आने लगा। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसका शरीर ऐसे चमक रहा था जैसे तपाया हुआ सोना हो, और उससे एक शांत दिव्य प्रकाश फैल रहा था। उसने सफेद रेशमी वस्त्र और उत्तरीय धारण किया हुआ था, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसके गले में मोतियों और रत्नों की बहुमूल्य मालाएं थीं, जिनके सामने किसी राजा का वैभव भी फीका पड़ जाए। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि वो सरोवर के पानी पर बिना डूबे बिल्कुल स्थिर खड़ा था, मानो पानी उसके लिए ठोस जमीन हो। लेकिन उसके तेजस्वी आभा के पीछे एक गहरा दुख छुपा हुआ था। उसकी आंखों में सदियों पुरानी पीड़ा, अकेलापन और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अनंत समय से किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा कर रहा हो जो उसे इस बंधन से मुक्त कर सके। माधव डर गया। उसने कांपते हाथों से नमस्कार किया और घबराई हुई आवाज में पूछा, आप कौन है हे दिव्य पुरुष? क्या आप कोई देवता है, यक्ष है, इस वन के रक्षक है, या कोई ऐसी शक्ति जो मेरी परीक्षा लेने आई है? उस दिव्य पुरुष ने बेहद शांत, गहरे और मधुर स्वर में उत्तर दिया। उसकी आवाज ऐसी गूंज रही थी जैसे किसी बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। डरो मत हे सज्जन, सैकड़ों वर्षों बाद इस सुनसान, भूले बिसरे और अभिशप्त वन में किसी ने इतना पवित्र और भाव से भरा संगीत बजाया है। तुम्हारे संगीत ने मेरी पीड़ित आत्मा को वो शांति दी है जिसकी मैं युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। फिर उसने अपना परिचय दिया। मैं स्वर्गलोक का गंधर्व चित्रसेन हूं। एक समय था जब मैं देवराज इंद्र की सभा में प्रमुख गायक और नर्तक था। मेरा संगीत देवताओं, अप्सराओं और ऋषियों तक को मोहित कर देता था। तीनों लोकों में मेरी कला की चर्चा थी, लेकिन अपनी कला, रूप और यौवन के घमंड में मैं विवेक खो बैठा। उसकी आवाज में पछतावे का बोझ साफ झलक रहा था। एक बार मैंने एक महान ब्रह्म ऋषि की कठोर तपस्या के बीच जानबूझकर गायन किया और उनके ध्यान का उपहास किया। मेरे इस अहंकारी कृत्य से क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण मुझे देवलोक से निकाल दिया गया और मेरी शक्तियां छीन ली गईं। तब से पिछले 500 वर्षों से मैं इस एकांत सरोवर में कैद हूं, अपने लोगों से दूर, संगीत से वंचित, पश्चाताप की आग में जलता हुआ। चित्रसेन ने एक लंबी सांस ली जिसमें सदियों का दर्द छुपा था। मेरे बहुत विनती करने पर, ऋषि ने दया दिखाने पर मुझे मुक्ति का एक मार्ग बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं तभी मुक्त हो पाऊंगा जब कोई ऐसा निस्वार्थ मनुष्य जिसके हृदय में छल, ईर्ष्या और लोभ का नामो निशान न हो, अपनी कला से मेरी सेवा करेगा, मेरे अकेलेपन को दूर करेगा और मेरे अस्तित्व को पूरी तरह गुप्त रखेगा। आज तुम्हें यहाँ देखकर और तुम्हारा संगीत सुनकर मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। चित्रसेन ने गहराई से माधव की आंखों में देखा और विश्वास से कहा, माधव, मैं तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे बीते जीवन और तुम्हारे शुद्ध हृदय को भली भांति जानता हूं। तुम्हारे भीतर करुणा और कला दोनों का वास है जो बहुत दुर्लभ है। अगर तुम हर पूर्णिमा की रात यहां आकर मेरे लिए बांसुरी बजाओगे तो बदले में मैं तुम्हें इतना धन और वैभव दूंगा कि तुम्हारी दरिद्रता हमेशा के लिए मिट जाएगी। तुम राजाओं जैसा जीवन जियोगे। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। लेकिन मेरी एक कठोर शर्त है, ये रहस्य पूरी तरह गोपनीय रहना चाहिए। जिस पल किसी और इंसान की नजर मुझ पर पड़ी या तुमने लोभ में आकर मेरा भेद किसी को बताया, उसी क्षण मैं यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तब तुम फिर से अपनी पुरानी दयनीय हालत में लौट आओगे और बड़ा अनर्थ होगा। माधव ने सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि यह रहस्य मेरे और इस वन के बीच ही रहेगा। मैं आपकी सेवा धन के लिए नहीं करूंगा, बल्कि एक कलाकार के नाते आपकी कला और आपके दुख को समझकर करूंगा। आपकी मुक्ति ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगी। माधव की बात सुनकर गंधर्व प्रसन्न हुआ। उसने जल से बना हुआ, पारदर्शी और हीरे की तरह चमकता हुआ एक दिव्य शंख माधव को देते हुए कहा, इसे रख लो।
ये कोई साधारण शंख नहीं है, ये वरुण देव का आशीर्वाद है। जब भी तुम्हें धन की जरूरत हो, अपने घर के एकांत में इसका नाद करना, ये तुम्हारी आवश्यकता से भी अधिक स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे सामने बरसाएगा। माधव जब गांव लौटा तो गंधर्व से हुई उस पूरी घटना को उसने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा कर रख लिया। अब उसके मन में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। अगले ही दिन उसने अपनी कुटिया के दरवाजे बंद किए और पूरे श्रद्धा भाव से उस दिव्य शंख का नाद किया, लेकिन शंख से आवाज नहीं निकली। उसकी जगह खन खन करती हुई शुद्ध सोने की मुद्राएं जमीन पर बरसने लगीं। माधव की किस्मत पल भर में बदल गई। जो आदमी कल तक भूख से जूझ रहा था, उसकी गरीबी अब बीते हुए कल की बात बन गई। थोड़े ही समय में उसने अपनी टूटी फूटी कुटिया की जगह एक बड़ा, हवादार और पक्का घर बनवा लिया। अब वो अच्छे रेशमी कपड़े पहनता और भरपेट पौष्टिक भोजन करता था। उसके घर में सुख सुविधा आ गई थी, लेकिन उसके मन में जरा भी घमंड नहीं आया। धन आने के बाद भी माधव का स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। वो वैसा ही सरल, विनम्र और संवेदनशील रहा। पैसे ने उसे ऐश करने वाला नहीं, बल्कि और ज्यादा दयालु बना दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति को ईश्वर का प्रसाद मानकर लोगों की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। उसने गरीबों के टूटे फूटे घरों की मरम्मत करवाई, किसानों को अच्छे बीज, बैल और सिंचाई के साधन दिलवाए। अकाल के समय उसने बड़े बड़े अन्न भंडार खुलवाए ताकि गांव में कोई भूखा ना सोए। गांव में उसने एक पाठशाला खुलवाई और एक मुफ्त औषधालय भी बनवाया। कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए ताकि पानी की कमी फिर कभी ना हो। गांव वाले ये सब देखकर हैरान थे। कल तक जो आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, वही आज इतना अमीर, दानी और प्रभावशाली कैसे हो गया? ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। चौपालों पर, पनघट पर और खेतों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता उसे पूर्वजों का गड़ा हुआ धन मिल गया है, कोई कहता किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद है, तो कोई ये तक कह देता कि उसने किसी यक्षिणी को साथ लिया है। लेकिन माधव हर बार बस हल्की सी मुस्कान के साथ इतना ही कहता, ये सब परमपिता ईश्वर की कृपा और मेरी कला का प्रसाद है। उसने कभी अपने असली रहस्य का जिक्र तक नहीं किया। माधव अपने वचन पर पूरी तरह अडिग रहा। हर पूर्णिमा की रात जब पूरा संसार सोया होता, वो चुपचाप किसी को बताए बिना जंगल जाता और गंधर्व चित्रसेन के सामने पूरी श्रद्धा से बांसुरी बजाता। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, ऐसा रिश्ता जो इस लोक और परलोक की सीमाओं से परे था। वे घंटों संगीत, रागों, कला के अर्थ और जीवन के दर्शन पर बातें करते। चित्रसेन उसे स्वर्ग के दिव्य राग सिखाता और माधव उसे धरती की पीड़ा और संघर्ष की कहानियां सुनाता। ये मिलन सचमुच 2 अलग अलग लोकों का मिलन था। उधर जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह के दिल में आग लगी हुई थी। कभी पूरे गांव पर उसका एक छत्र राज चलता था, लेकिन अब माधव की बढ़ती लोकप्रियता, इज्जत और समृद्धि उसे अंदर ही अंदर जलाने लगी थी। माधव का आगे बढ़ना उसे अपनी सत्ता के लिए सीधी चुनौती लग रहा था। उसका अहंकार हर पल उसे कचोट रहा था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिसे वो कभी तुच्छ सेवक समझता था, वही आज उससे ज्यादा सम्मान पा रहा है। अब गांव के लोग ठाकुर के डर से नहीं, बल्कि माधव के प्रेम से जुड़े थे, और यही बात ठाकुर को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद, चालाक और निर्दयी गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे 24 घंटे माधव पर नजर रखें और ये पता लगाएं कि उसका धन आखिर आता कहां से है। गुप्तचर दिन रात माधव के पीछे साए की तरह लगे रहे, गिद्धों की तरह उसके हर कदम पर निगाह रखते हुए। आखिरकार एक चालाक गुप्तचर ने ठाकुर को खबर दी कि माधव हर पूर्णिमा की आधी रात को चुपचाप कालावन की ओर जाता है, जहां जाना सख्त मना है, और सुबह होने से पहले लौट आता है। यह सुनते ही ठाकुर का दिमाग चल पड़ा। उसने अपने लालची और कुटिल मन से सोचा कि जरूर इस जंगल में कोई गुप्त खजाना छुपा है, या फिर माधव किसी डाकू गिरोह का सरदार है, या वो किसी तांत्रिक विद्या में लिप्त है। आने वाली पूर्णिमा की रात ठाकुर ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपने सबसे विश्वस्त पात्र, हथियारबंद और क्रूर आदमियों को साथ लिया और तय किया कि वो माधव का पीछा करेगा और उसे रंगे हाथों पकड़ लेगा। गहरी रात थी। पूरा चांद अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में टंगा हुआ था। माधव हमेशा की तरह अपनी धुन में मग्न होकर जंगल की ओर बढ़ा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि लोभ, मृत्यु और विनाश चुपचाप उसके पीछे चल रहे हैं। जब वह सरोवर के किनारे पहुंचा और गंधर्व को बुलाने के लिए बांसुरी बजाने लगा, तभी झाड़ियों में छिपे ठाकुर की नजर उस दिव्य दृश्य पर पड़ी। गंधर्व का चमकता हुआ स्वरूप, उसका देदीप्यमान शरीर और बहुमूल्य आभूषण देखकर ठाकुर की आंखें फटी रह गईं। उसके भीतर एक ऐसा लालच का तूफान उठा कि उसने डर और विवेक दोनों खो दिए। उसके मन में बस एक ही विचार था,
अगर मैं इस जादुई प्राणी को कैद कर लूंगा तो न सिर्फ अपार धन का मालिक बन जाऊंगा, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली और धनी सम्राट बन सकता हूं। माधव और गंधर्व चित्रसेन उस समय आपस में बातचीत में डूबे हुए थे। गंधर्व माधव को राग दीपक की गूढ़ बातें समझा रहा था, वो राग जिससे अग्नि तक प्रज्वलित की जा सकती थी। चारों ओर गहरी शांति थी, सरोवर शांत था और वातावरण में एक पवित्र सा सुकून फैला हुआ था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अचानक ठाकुर के इशारे पर उसके आदमियों ने पीछे से झपट्टा मारा। उन्होंने माधव को कसकर पकड़ लिया, उसका मुंह दबा दिया और रस्सियों से जकड़ दिया। माधव ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था और सामने कई लोग। संख्या के आगे वो बेबस हो गया। इसी बीच ठाकुर अपनी नंगी चमचमाती तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर घमंड और लालच साफ झलक रहा था। वो गंधर्व के सामने आकर गरजा, रुक जाओ ओ मायावी प्राणी, आज तुम मेरे कब्जे में हो, अब तुम्हारी सारी शक्तियां मेरी होंगी। जब गंधर्व चित्रसेन ने अपने प्रिय मित्र माधव को रस्सियों में बंधा जमीन पर गिरा हुआ और उसकी आंखों में आंसू देखे और सामने ठाकुर को तलवार ताने खड़ा पाया, तो उसका धैर्य टूट गया, उसका संयम जवाब दे गया। भीतर जमा हुआ क्रोध एकदम फूट पड़ा। शांत सरोवर का पानी अचानक उफनने लगा, जैसे उसमें भयानक बवंडर आ गया हो। आसमान में काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और हवा गरजने लगी। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। गंधर्व की आवाज बादलों की गर्जना जैसी गूंजी, माधव, क्या यही मेरे विश्वास का फल है? क्या तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? क्या तुमने इस पवित्र, गुप्त और एकांत स्थान तक एक लोभी और अधर्मी मनुष्य को पहुंचा दिया? मेरा तो पहले ही श्राप था, लेकिन क्या तुमने मेरी मित्रता को भी कलंकित कर दिया? क्या मनुष्य जाति सच में कभी विश्वास के योग्य नहीं हो सकती? माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे, गला रुंध गया था, आवाज कांप रही थी। उसने पूरी ताकत से कहा, मित्र, मेरी बात पर भरोसा करो, मैं निर्दोष हूं, मैं मर सकता हूं, 1000 यातनाएं सह सकता हूं, लेकिन विश्वासघात नहीं कर सकता। ये दुष्ट मेरा पीछा करते हुए यहां तक आया है। लेकिन ठाकुर ने जोर से ठहाका लगाया और गंधर्व की किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने लालच भरी आवाज में कहा कि वो गंधर्व की सारी संपत्ति, उसके आभूषण और वो चमत्कारी शंख चाहता है। उसने क्रूरता से धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो माधव का सिर धड़ से अलग कर देगा और इस पूरे सरोवर को सुखा देगा। गंधर्व ने एक क्षण में अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच देख लिया। उसने माधव की निर्दोषता और ठाकुर की सड़ी हुई आत्मा को साफ पहचान लिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंसानी लोभ, हिंसा और अपवित्र उपस्थिति ने उस पवित्र स्थान की मर्यादा तोड़ दी थी। गंधर्व का शांत और सुंदर रूप पल भर में बदल गया। वो भयानक रौद्र रूप में आ गया। उसका आकार विशाल हो गया। उसकी आंखों से जैसे आग बरसने लगी। उसने जल तत्व का आह्वान किया। सरोवर से पानी के विशाल स्तंभ उठ खड़े हुए। वे ऐसे लग रहे थे मानो हजारों विशाल सर्प फन फैलाकर खड़े हों। क्रोध से कांपती हुई आवाज में गंधर्व ने श्राप दिया, मूर्ख और पापी मनुष्य, अपने लोभ के कारण तूने न सिर्फ एक पवित्र संबंध तोड़ा है, बल्कि अपनी ही मृत्यु को बुलाया है। ये धरती, ये जल और ये वन अब तुम्हारे रक्त के प्यासे हैं। तुम्हारा लोभ ही तुम्हारी चिता बनेगा। ठाकुर कुछ समझ पाता या भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही उन पानी के विशाल स्तंभों ने उस पर टूट पड़े। जल रूपी सर्पों ने ठाकुर और उसके साथियों को जकड़ लिया और उन्हें खींचते हुए सरोवर की गहराइयों में ले गए। उनकी चीखें पानी के गर्जन और तूफान के शोर में दब गईं। कुछ ही पलों में सब समाप्त हो गया। ठाकुर और उसके साथियों का अस्तित्व, उनका अहंकार और उनका लोभ सब मिट गया, जैसे वो कभी थे ही नहीं। सरोवर ने अपनी पवित्रता वापस पाने के लिए बलि ले ली थी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। तूफान थम चुका था, लेकिन ये शांति सुकून देने वाली नहीं थी, बल्कि शमशान जैसी भारी और डरावनी थी। गंधर्व चित्रसेन फिर से अपने शांत और सौम्य रूप में आ गया, लेकिन अब उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होता जा रहा था, जैसे धुंध हवा में घुल रही हो। माधव किसी तरह रस्सियों से खुद को छुड़ाकर सरोवर के किनारे पहुंचा और रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा और बार बार क्षमा मांगता रहा।
चित्रसेन ने करुणा और स्नेह से भरी उदास नजरों से माधव को देखा और कहा, माधव रो मत, ये सब विधि का विधान था। मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो। तुम्हारा हृदय गंगा जल की तरह पवित्र है। जो कुछ हुआ वो नियति का खेल था, लेकिन अब मेरी पहचान उजागर हो चुकी है और इस पवित्र स्थान पर रक्त बह चुका है। यहाँ की ऊर्जा दूषित हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे किसी ऐसे लोक में जाना होगा जहाँ इंसान की परछाई भी न पहुंचे। माधव ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की। वो उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मित्र, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना ये धन, ये जीवन सब व्यर्थ है। मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। गंधर्व ने एक आखिरी बार हल्की सी लेकिन दिल को छू लेने वाली मुस्कान दी और कहा, माधव, हमारा भौतिक साथ यहीं तक था। वो शंख अब काम नहीं करेगा क्योंकि उसका चमत्कार मेरे अस्तित्व और इस स्थान की शक्ति से जुड़ा था। अब तुम फिर से भौतिक रूप से निर्धन हो जाओगे, लेकिन हमारी मित्रता की याद और तुम्हारी निस्वार्थ सेवा के पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें जाते जाते ऐसा वरदान दे रहा हूं जो किसी भी धन से कहीं बड़ा है। उसकी आवाज गंभीर और पवित्र हो गई। आज से तुम्हारी जीभ और तुम्हारी बांसुरी में स्वयं मां सरस्वती और गंधर्वों का वास होगा। तुम्हारा संगीत अब सिर्फ मनोरंजन नहीं रहेगा, वो औषधि बनेगा, साधना बनेगा और मोक्ष का मार्ग दिखाएगा। तुम्हारा संगीत लोगों के मन से क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और मोह को मिटा देगा और उन्हें गहरी शांति देगा। तुम धन से नहीं बल्कि सम्मान, प्रेम, ज्ञान और जन सेवा से दुनिया के सबसे समृद्ध व्यक्ति बनोगे। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। इतना कहते ही एक तेज अलौकिक प्रकाश फैल गया, जिससे माधव की आंखें चौंधिया गईं। जब रोशनी कम हुई तो गंधर्व चित्रसेन वहां नहीं था। वो दिव्य नील सरोवर अब एक साधारण सा मटमैला जलाशय बन चुका था। चमकते फूल मुरझा गए थे और वो स्थान अपनी दिव्यता खो चुका था। वहां बस माधव और उसकी बांसुरी रह गई थी। भारी मन, खाली दिल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ माधव गांव लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि वो जादुई शंख अब एक साधारण सा समुद्र का पत्थर बन चुका था। उसमें कोई चमत्कार नहीं बचा था। ठाकुर और उसके आदमियों के अचानक गायब हो जाने की बात पूरे इलाके में फैल गई। खोजबीन हुई लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अंत में लोगों ने इसे वन देवताओं का प्रकोप या जंगली जानवरों का हमला मानकर भूल जाना ही ठीक समझा। ठाकुर के बिना गांव सच में आजाद हो गया। माधव ने अपने पास जो भी धन बचा था वो सब जनसेवा और धर्म के कामों में लगा दिया। उसने अपने लिए एक भी सोने की मुद्रा नहीं रखी। वो फिर से अपनी पुरानी कुटिया में रहने लगा, एक साधारण तपस्वी और साधक की तरह। लेकिन अब वो सिर्फ लकड़हारा नहीं था, वो एक सिद्ध संगीतज्ञ, संत और लोगों को राह दिखाने वाला मार्गदर्शक बन चुका था। गंधर्व का वरदान सच साबित हुआ। उसकी बांसुरी में ऐसी शक्ति आ गई थी कि वो सबसे कठोर दिल को भी पिघला सकती थी। हिंसक स्वभाव वाले लोग शांत हो जाते, दुखी चेहरे मुस्कुरा उठते। जब वो बांसुरी बजाता तो रोगी ठीक होने लगते और मानसिक पीड़ा से जूझ रहे लोग शांति महसूस करते। दूर दूर के राज्यों से राजा, महाराजा, विद्वान और संगीत प्रेमी उसका संगीत सुनने आते। वे उसके चरणों में ढेर सारा धन चढ़ाते, लेकिन माधव उसे हाथ भी नहीं लगाता। वह सब तुरंत गरीबों, अनाथों और विधवाओं में बांट देता। माधव ने जीवन भर विवाह नहीं किया। उसने अपना पूरा जीवन संगीत साधना, ईश्वर भक्ति और मानव सेवा को समर्पित कर दिया। वो अक्सर अमावस्या और पूर्णिमा की रात उस जंगल में जाता और उस वीरान सरोवर के किनारे घंटों बांसुरी बजाता, इस उम्मीद में कि शायद एक बार फिर उसका मित्र उसकी धुन सुनकर लौट आए। लेकिन चित्रसेन कभी वापस नहीं आया। माधव की जिंदगी इंतजार और विरह का एक लंबा गीत बन गई। समय अपनी गति से चलता रहा। कई दशक बीत गए। जब माधव बहुत वृद्ध और कमजोर हो गया तो एक दिन उसी सरोवर के किनारे अपनी प्रिय बांसुरी बजाते बजाते उसने अंतिम सांस ली। कहते हैं उसकी मृत्यु के समय आकाश से फूल बरसे और हवा में दिव्य संगीत गूंज उठा। उसकी आत्मा संगीत के रास्ते अपने ईश्वर और अपने मित्र गंधर्व की दुनिया में विलीन हो गई। गांव वालों ने रोते हुए उसका अंतिम संस्कार उसी सरोवर के तट पर किया। वही जगह उसकी कर्म भूमि थी, तपोभूमि थी और मोक्ष भूमि थी। आज भी सदियों बाद रतनपुर की लोक कथाओं और गीतों में यह विश्वास जिंदा है कि पूर्णिमा की रात
जब हवा काला वन पार करती है तो उसमें बांसुरी की एक बेहद मधुर और करुण धुन सुनाई देती है। और जिन लोगों का दिल सच्चा, निस्वार्थ और पवित्र होता है, उन्हें कभी कभी उस सरोवर के पानी में दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक बांसुरी बजाते हुए और दूसरी उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते हुए। आज उस स्थान को माधव ताल कहा जाता है। वहां एक छोटा सा सफेद संगमरमर का मंदिर है, जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं बल्कि माधव की वही पुरानी लकड़ी की बांसुरी रखी है, जो आज भी प्रेम, त्याग, मित्रता और कला की अमर कहानी सुनाती है। कथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं बल्कि आत्मिक शांति, कला, संतोष, निस्वार्थ प्रेम और मित्रता है। लोभ ठाकुर वीरेंद्र सिंह की तरह इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, जबकि त्याग और कला उसे देवत्व और अमरता तक पहुंचा देती है।